नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब हम प्लांट टिश्यू को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। स्मॉल सीड्स, छोटे छोटे बीज बेटा, कैसे एक विशाल पेड़ बन जाते हैं, टॉल ट्री में चेंज हो जाते हैं। आप देखो, आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया होगा, सीड लगाया होगा, पेड़ निकलता है, पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। 5-6 साल बाद आप देखोगे वो इतना आपकी हाइट से भी ऊंचा चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे ही हो जाता है ये सब कुछ। रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, कैसे जड़ें इतनी मिट्टी में इतनी नीचे तक चली जाती हैं। बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे आपने, उनकी जड़ें खुद ब खुद नीचे ग्राउंड टेबल से वाटर ले लेती हैं, है ना। जंगलों में कौन ही पानी देने जा रहा है, तो कैसे डीप इतनी चली जाती हैं ये रूट्स। स्टेम बिकम थिकर विद टाइम, स्टेम जो है हर पेड़ की, आप देखोगे आज छोटा सा पेड़ था, उसकी पतली सी स्टेम थी। कल को वो पेड़ बड़ा होता है, उसकी स्टेम मोटी 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 ही होती जाती है, उसकी विड्थ, उसकी गर्थ जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ती ही चली जाती है, उसकी बहुत ज्यादा थिकर होती जाती है। ग्रास, ग्रास तो बच्चे आप सबने देखी हुई है। ग्रास को आप क्या है, जब ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रास खा करके जाते हैं तो और थोड़े दिन बाद देखोगे दोबारा से घास आ जाती है। आपने ये चीज आपने उसमें भी देखी होगी, पार्क्स में। ठीक है, पार्क में क्या करते हो, घास बड़ी बड़ी हो जाती है, आपका गार्डनर आता है, वो क्या करता है, कटिंग करता है ग्रास की, फिर ग्रास थोड़े टाइम बाद देखो दोबारा उतनी ही हो जाती है। ये कैसे हो जाता है ये सब कुछ। देखो इन सब सेल्स को, इन सब चीजों को, ये जो 4 की 4 चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, इन सबको होने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत रैपिड सेल्स चाहिए जो रैपिडली काम करते हो। ऐसे टिश्यूज, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हो, बहुत तेजी से काम करते हो। तभी तो देखो बेटा, थोड़े दिनों में ही घास बड़ी हो जाती है ना। थोड़े महीनों में ही एक छोटा सा बीज एक ट्री मतलब एक पेड़ बनके, इतना पेड़ बनके आपका तैयार हो जाता है। तो क्या चाहिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मतलब इन सब चीजों के पीछे क्या राज है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का। और सेल्स जब मिलकर काम कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का टिश्यू होना चाहिए जो ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और उस टिश्यू का नाम है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, क्या नाम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैसा ग्रुप, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप। ठीक है, जिसमें बहुत फास्टली सेल्स जो है रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का टिश्यू है, अब इसके कुछ मतलब इन सेल्स में कुछ तो खासियत होगी ना, ये इतनी जल्दी काम कर लेते हैं। तो क्या खासियत है इन सेल्स के अंदर, एक सबसे पहली बात, ये सेल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। छोटे छोटे साइज के इसलिए बहुत रैपिडली ये जल्दी से इधर उधर भागेंगे, है ना, जल्दी से काम करेंगे अपना। ठीक है, तो स्मॉल लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, ओके, स्मॉल लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी बेटा छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल लिविंग सेल्स हैं। और इनकी सेल वॉल जो है बहुत पतली है। ठीक है, थिन सेल वॉल, ताकि क्या हो, ट्रांसपोर्ट, आना और जाना तेजी से हो सके। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है ये सेल होता है, सेल की ये सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये लिक्विड स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम सेल चैप्टर में देख चुके हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी, और एक्टिवली काम करती हैं वो। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस ही तो काम करवाता है, ब्रेन ऑफ द सेल हम कहते हैं न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ने ही तो इन सेल्स को एक्टिवली डिवाइड कराना है। ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट क्यों होते हैं बेटा, वैक्यूल आपने पढ़ा था, प्लांट सेल्स के अंदर मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। अब बेटा सेल्स ही छोटे छोटे हैं, उनके अंदर भी वैक्यूल भर देंगे, इतना बड़ा एयर गैप, वो इतनी स्पेस कैरी कर लेगा। इसलिए ये सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होता ही नहीं है, क्योंकि इनको कुछ स्टोर करके नहीं रखना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। और इनका काम क्या है, इंक्रीज करना लेंथ को और थिकनेस को प्लांट की।
झट से प्लांट की लेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं और उनकी थिकनेस, उनकी गर्थ को भी बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमने क्या 6 पॉइंट सीखे कि क्या एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस लिए चाहिए, ताकि फंक्शन जो है, प्लांट जो है वो लेंथ में इंक्रीज कर सके और आपकी थिकनेस में इंक्रीज कर सके। ये सेल्स आपके किस तरह के सेल्स होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, स्मॉल थिन सेल वॉल होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है विद मेनी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। न्यूक्लियस बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है और आपका वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और काम इसका है इंक्रीज करना लेंथ को और गर्थ को बढ़ाना, विड्थ को बढ़ाना, आपकी थिकनेस बढ़ाना प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम कि मेरिस्टेमेटिक सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स था, उसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, सबसे पहले ये हम डायग्राम को समझेंगे। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है आपके लिए। ये आप बोल सकते हो यंग प्लांट है, बिल्कुल न्यूली जस्ट सीड में से स्प्राउट आउट हुआ है, ठीक है, निकला है बाहर। तो हम देखेंगे इसमें से जस्ट न्यू लीव्स निकले हुए, ये लीफ है आपके, ठीक है। ये देखो बेटा, ये इसका क्या है, इसको ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। आपका यहाँ से शूट सिस्टम देखो, जो ये आपकी आ गई लाइन, यहां से नीचे आपका रूट सिस्टम है। मिट्टी से, ये मिट्टी है आपकी, मिट्टी की परत, ऊपर जो हिस्सा आपको नजर आता है वो सारा शूट सिस्टम है, नीचे का सारा रूट सिस्टम है, ठीक है। ये रूट का बिल्कुल टिप है, ठीक है, रूट टिप बोलते हैं इसको। यहीं से हमारे टिप ग्रो होता है। यहाँ पे ये रूट टिप में आपके क्या होते हैं, आपके रूट टिप में एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो आपके रूट को नीचे 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 ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। तो हमारे, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि रूट क्यों ग्रो करते हैं, इतनी जल्दी नीचे क्यों वाटर टेबल की तरफ जाते हैं, कि पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को ले सकें। तो ये आपके रूट टिप में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम के छोटे छोटे स्मॉल सेल्स, जिनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, थिन सेल वॉल है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है। इस तरह के सेल्स जो हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं, इस रूट टिप में प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। सेम वे यहाँ शूट में भी, यहाँ ऊपर छोटे छोटे आपके एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स प्रेजेंट है, जो आपके शूट की ग्रोथ कराएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। आप जस्ट एपिकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोल देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहीं पे सेम वे ये हो गए आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है। कहां प्रेजेंट है दोनों? प्रेजेंट एट द अपेक्स। अपेक्स मतलब आपका बिल्कुल बेस, पिन पॉइंट, ठीक है। अपेक्स ऑफ द रूट, शूट एंड रूट। ये शूट का एपेक्स आ गया, ये आपका रूट का एपेक्स आ गया। यहाँ पे क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जिनका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। अब इनका काम क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ शूट एंड रूट। शूट की लेंथ को, ट्री की लेंथ को बढ़ाना और नीचे से रूट की लेंथ को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स बेटा, ये लेटरल साइड्स है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, क्योंकि ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने हुए सेल्स हैं, मेरिस्टेम है। प्रेजेंट एट द लेटरल साइड्स, ये लेटरल साइड्स पे यहाँ पे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, विड्थ को, गर्थ को, प्लांट की गर्थ को बढ़ाना, ठीक है, मतलब उसकी थिकनेस को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद होते हैं बेटा आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आपने देखा होगा ये नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्स और इंटरनोड्स यहाँ तो मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं सकती, बट आपने देखा होगा शुगर केन का प्लांट, गन्ना जिसको बोलते हैं आप लोग, तो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। आपने ये देखा होगा, ये शुगर केन होता है ना,
तो शुगर केन में ये ऊपर पत्ते होंगे उसके, इस तरह से ऐसे ये होती है, मार्जिन होती हैं। फिर आप शुगर केन खाते खाते हो, फिर यहाँ पे एक और मार्जिन आ जाती है, उसे इस तरह की मार्जिन होती है। सेम मार्जिन आपने मक्की के पेड़ में भी देखी होंगी, मेज में भी, शुगर केन में तो मुझे लगता है सबने देखी होंगी। बेटा ये जो आती है ना, ये होती है आपकी नोड, ठीक है, ये होती है आपकी नोड, ठीक है, ये भी नोड है, ये भी आपकी नोड है। नोड, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनोड, ठीक है। दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे है नोड्स और इंटरनोड्स। जब भी प्लांट की कोई टहनी देखी होगी आपने, ये टहनी है प्लांट की, यहाँ से पत्ती निकल रही है, यहाँ से फिर देखा होगा कुछ गैप पे थोड़ी सी नहीं होती, फिर पत्ती दोबारा होती है ना, या कोई फ्रूट होता है, ठीक है। तो ये फ्रूट या पत्ती ये कहाँ से निकलती है, हमेशा नोड के ऊपर से। जो आपका ये इंटरनोड का डिस्टेंस होता है ये बेटा खाली रहता है, हमेशा कोई फूल पत्ती आपकी जब भी निकल आएगी जहां से भी, दैट मीन्स वो आपकी नोड थी। फूल पत्ती, कोई फ्रूट लगा हुआ है प्लांट के ऊपर, ठीक है, कोई नई ब्रांच निकल रही है, कोई ट्विग है छोटी सी, वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, नोड के ऊपर से, ठीक है। तो आपकी ये कहाँ, ये मेरिस्टेम कहाँ होता है, कहाँ, बिटवीन द नोड्स एंड इंटरनोड्स, मतलब यहाँ पे नोड और इंटरनोड के एरिया के बीच में, यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प टू ग्रो लेटरल ब्रांचेस। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ से आपकी ब्रांचेस भी निकल सकती हैं, आपकी ट्विग्स, आपकी फूल पत्ती फ्रूट सब कुछ यही नोड से निकलता है, ठीक है। तो आपकी जो नई नई ब्रांचें निकलती जाती हैं पेड़ में से, वो भी आपके यही नोड के हिस्से से निकलती हैं। और नोड और इंटरनोड जो होती है, नोड के हिस्से में, यहाँ पे नोड पे क्या होते हैं आपके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। तो हेल्प टू ग्रोथ लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस को निकलने में ये ग्रोथ करता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये भी आपके क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ही होते हैं आपके। अगर आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि कोई ग्रास कोई ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है, ग्रास खा लेता है या पत्ती खा लेता है, कोई पत्ते खा लेता है, वहां से दोबारा बेटा ग्रास या पत्ते आ जाते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि वो वहां पे वो जहां से वो पत्ती खा ली, ठीक है, जहां से वो पत्ता खाया था वहां पे क्या थे, नीचे आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स प्रेजेंट थे। उन्होंने दोबारा से क्या कर दिया, उस पत्ते को रीजनरेट कर दिया, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, इफ द एनिमल ईट लीफ इट कम्स अगेन। जो लीफ आपके उसने खाया था एनिमल ने, वो दोबारा से वापस आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है।